हेलो दोस्तों, एजुकेशन आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के जो एमसीक्यू सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने है और आपको ये बताना है कि जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा निम्नलिखित में से किस संबंधित प्रावधान नहीं किया गया था। ये कह रहा है जो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 आया था इसमें इन चार विकल्पों में से किसको शामिल नहीं किया गया था, है ना। तो पहला ऑप्शन ए है कि संसद के सदस्यों की योग्यता, तो इसको इसमें शामिल किया गया था। इसमें ये जो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 है इसमें इसका उल्लेख है। मतदाताओं की योग्यता, तो ये इसमें इसका उल्लेख नहीं है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण, इसमें इसका भी उल्लेख है। और निर्वाचन संबंधी अपराध, इसका भी उल्लेख है। तो इस हिसाब से आपका भी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो मतदाता होते हैं की योग्यता का इसमें कोई उल्लेख नहीं है। इस हिसाब से आपका भी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उसके संबंध में क्वेश्चन पूछा गया और आपको ये बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है कि सत्र न्यायाधीश के पास मृत्युदंड देने की शक्ति है। तो पहला कथन ठीक है, जो सत्र न्यायाधीश होता है उसके पास मृत्युदंड देने की शक्ति होती है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उन आपराधिक मामलों की सुनवाई कर सकता है जिनमें 7 वर्ष तक की कारावास का दंड दिया जा सकता है। तो ये कथन भी ठीक है। कह रहा है जो मजिस्ट्रेट होता है वो आपराधिक मामलों की सुनवाई कर सकता है, लेकिन इसमें कर सकता है इसमें 7 वर्ष तक का कारावास या दंड देने का जिसमें प्रावधान हो, है ना। तो दोनों ही कथन सही है, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो जिला न्यायाधीश होता है ये जब फौजदारी मामले देखता है तो उसको सत्र न्यायाधीश कहते हैं, और जब वो सिविल मामलों की सुनवाई करता है तो उसको जिला न्यायाधीश का नाम दिया जाता है। और जिला न्यायाधीश जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है और वो दीवानी अधिक मामले भी देखता है, आपराधिक मामले भी देखता है और अपीली मामले भी देखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है जब सदन का निर्वाचन सदस्य शपथ ग्रहण नहीं करता है तो क्या होता है। ये कह रहा है जब कोई सदस्य निर्वाचित हो जाता है लेकिन वो शपथ नहीं लेता है तो जो कथन दिए गए इसमें आपको बताना कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो पहला कथन कह रहा है कि वह सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। तो पहला कथन गलत है। वो ना तो संसद में कार्रवाई में भाग ले सकता है ना नहीं मतदान कर सकता है। तो पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है ना। दूसरा कथन कह रहा है वो संसदीय विशेष अधिकारों की उन्मुक्तियों के लिए पात्र होता है। तो ये कथन भी गलत है। वो जब वो संसद की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता है ना ही मतदान कर सकता है तो उसको विशेष अधिकार की जो उन्मुक्तियां होती है उसका पात्र कैसे हो सकता है ना। तो ये भी क्वेश्चन ये भी कथन भी क्या होता है, गलत होता है। तो इस वजह से आपका ना पहला ठीक है ना दूसरा ठीक है, तो दोनों ही कथन गलत है। तो डी आपका सही आंसर होता है। और अगर कोई भी फिर भी सदस्य संसद का सदस्य है लेकिन वो फिर भी वो संसद की कार्रवाई में भाग लेता है तो उसे प्रतिदिन के हिसाब से उसमें जुर्माना लगता है और 500 रुपये उसको जुर्माना देना पड़ता है ना। अगर वो बिना शपथ लिए ही संसद में जाता है तो उसको 500 रुपये जुर्माना देना पड़ता है प्रत्येक दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है इसमें कौन सा कथन सही है ना। कह रहा है कि राज्यों की मध्य सीमा अवरोधों को हटाने के उद्देश्य से अनुच्छेद 301 के तहत भारत का संविधान यह प्रावधान करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता होगी, लेकिन कुछ अपवादों के साथ। आपको ये बताना है उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में कौन सा कथन पर विचार करना हो, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है कि संसद लोकहित में राज्यों के मध्य व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता पर निर्बंधन अधिरोपित कर सकती है। तो पहला कथन ठीक है। दूसरा कथन है कि संसद भारत के किसी भी भाग में माल की कमी के मामले में एक राज्य को दूसरे राज्य पर वरीयता दे सकती है। तो दूसरा कथन भी ठीक है। इस हिसाब से आपका दोनों कथन ठीक है, तो सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक तरफ आपको पहले दिए गए, दूसरी तरफ उद्देश्य दिए गए जो आपके जो ऑपरेशन चलाए गए थे, और दूसरी तरफ आप इनके जो क्या उद्देश्य थे आपको सही मिलान करना और आपको ये कौन सा कोटि इसमें सही है। तो कह रहा है कि जो सागर मिशन है कि सागर मिशन के सामने भारतीय नौसेना के विदेशों के भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु दिया गया था, और ऑपरेशन समुद्र सेतु के सामने हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के चिकित्सा सहायता हेतु, और ऑपरेशन वार्प स्पीड के सामने कोविड-19 के लिए वैक्सीन विकास की तेजी लाने हेतु ऑप्शन दिए गए। आपको ये बताना कौन सा कथन इसमें कौन सा सही मिलान सही है। तो जो पहला जो सागर मिशन है ये आपके भारतीय नौसेना द्वारा इसको चलाया गया था, लेकिन ये वो हिंद महासागर क्षेत्र में सहायता के लिए चलाया गया था, है ना। जो हिंद महासागर के जो देश है उनके लिए ये मिशन चलाया गया था, जैसे मालदीव हो गया, मॉरिशस हो गया, मेडागास्कर हो गया और कोमोरोस हो गया, सेशल्स हो गया। तो कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए इसको चलाया गया था। तो पहला तो गलत हो जाता है क्योंकि ये कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के लिए है ना, जबकि ये मिशन हिंद महासागर के क्षेत्र के लिए चलाया गया था। फिर ऑपरेशन समुद्र, इसको भी भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया था, लेकिन भारतीय नागरिकों को जो विदेशों में फंसे हुए थे उनको वापस लाना था, और लेकिन ये इसके सामने क्या था, हिंद महासागर क्षेत्र है, तो इस वजह से क्या होता है, गलत हो जाता है। तो दूसरा
सही, दूसरा भी सही मिलान नहीं है, दूसरा भी गलत है। तीसरा कह रहा है कि ऑपरेशन वॉर्प स्पीड कोविड, तो ये ठीक है। ये कह रहा है कोविड-19 के लिए वैक्सीन के विकास में तेजी लाने के लिए चलाया गया था, तो ये ऑप्शन ठीक है। तो इस हिसाब से आपका पहला और दूसरा तो गलत है, तो सी आपका सही आंसर है ना, केवल सी आपका सही आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें।